एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे करेंगे 6th क्लास जियोग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर से एमसीक्यूज हम करेंगे। ठीक है, ये वे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप अगर ऐसे ही एनसीईआरटी के एमसीक्यू चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत सारे लेसन के जो है एमसीक्यूज करवा रखे हैं, सोशल साइंस नाम से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। पहला प्रश्न है, प्रमुख यामी उत्तर का मान है ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर है 0 डिग्री। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को कहते हैं ए गोला, बी मानचित्र, सी ग्लोब, डी गेंद। बताइए, आंसर आप भी देने की कोशिश कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्लोब। देखिए, जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, बड़े ग्लोब भी, छोटे ग्लोब भी, जिसे एक तरह से पॉकेट ग्लोब भी हम बोल देते हैं। ठीक है, ये दो तरह के ग्लोब होते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई जो है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? अक्ष कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, उसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा में दक्षिणी ध्रुव कहा उसे कहते हैं। ग्लोब को हम इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं, है ना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। तो आगे देख लेते हैं। ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में आता है मकर रेखा, कर्क रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा। तो देखो, ग्लोब को जो है एक रेखा होती है जो 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, उसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? डी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। जो कि किसको दर्शाता है भाई? शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, शून्य अंश अक्षांश को ये दर्शाता है, विषुवत जो रेखा होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। आगे देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार जो विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत रेखा के सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश जो कहा जाता है। ठीक है, जो उत्तर में है वो उत्तरी अक्षांश, जो दक्षिण में है वो दक्षिणी अक्षांश। आगे देख लेते हैं। दक्षिण ध्रुव बिंदु का अक्षांश है। अच्छा प्रश्न है। देखो, 90 डिग्री दक्षिण है या 90 डिग्री उत्तर है या 0 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। देखिए, दक्षिणी ध्रुव का पूछा गया है तो 90 डिग्री दक्षिण आ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सुई 2 बराबर भागों में बांटते, जो उत्तर वाला है वो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण वाला है वो दक्षिणी ध्रुव। आगे देख लेते हैं। उष्ण कटिबंध निम्नलिखित 2 रेखाओं के बीच स्थित है। उष्ण, देखो उष्ण कटिबंध कहा गया है। उष्ण ए विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के वृत्त। देखो, इस पे क्या होता है? उष्ण कटिबंध पे सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, सिर के ऊपर पड़ती है। तो ये कहाँ मिलेगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। देखो, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखाएं वे क्या कहलाती हैं? वर्तीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखाएं। बताइए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली तो आ जाएगा देशांतर रेखाएं, बी आ जाएगा आपका, बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी कितने समय में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है? ए 20 घंटे, 24 घंटे, 22 घंटे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा उत्तर? बताइए। तो आपका आ जाएगा 24 घंटे। 23 घंटे कुछ ऐसे मिनट भी है, लेकिन 24 घंटे आएगा आपका जो ऑप्शन में आता है। तो आगे है, भारत में कितने मानक समय को अपनाया गया है? 1, 2, 3, 4। देखिए, भारत में एक ही मानक समय को अपनाया गया, एक ही मानक समय को अपनाया गया। अगर बात करें रूस का आता है, रूस ने कितने, अगर एनसीईआरटी में है
जिक्र है रूस ने 11 मानक समय को अपनाया है। अगर आ जाए तो शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के, कर्क रेखा के, मकर रेखा के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शीत कटिबंध है जहाँ पे ठंड होती है ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। सूर्य की किरणें जो है सीधी नहीं पड़ती, तिरछी यहाँ पर जाती हैं क्योंकि अपने जो है अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी। मकर रेखा डैश पर स्थित है? 23 डिग्री नॉर्थ में, 23 डिग्री साउथ में, 0 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। बात आ रही है यहाँ पे मकर रेखा। 0 डिग्री क्या हो गया आपका? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो 23 डिग्री साउथ में जो होगी वो होगी मकर रेखा, 23 डिग्री जो नॉर्थ में होगी वो होगी कर्क रेखा। टॉपिक ऑफ कैंसर। उत्तरी ध्रुववर्त डैश गोलार्ध में स्थित है? ए है आपका उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में। तो देखिए जो उत्तरी ध्रुववर्त है वो है आपका उत्तर में, ए है आपका उत्तर में। अगर आ जाए यही प्रश्न दक्षिणी ध्रुववर्त तो आएगा दक्षिण में, ध्यान रखना। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 जून को, 25 जून को, 25 दिसंबर को, 28 दिसंबर को। देखिए पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को। ए इज द राइट आंसर, 21 जून को। अगर यहाँ पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध, ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर जो पूछा गया है उसमें आपका 21 जून को होता है। अगर साउथ में आ जाए तो अभी मैं बताऊंगी। 2 देशांतरों के मध्य दूरी होती है। भाई ये प्रश्न आपका देखो, ये इससे पहले वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और ये वाला प्रश्न ये तो आपका बहुत एग्जामों में आया हुआ है। 2 देशांतरों के मध्य दूरी होती है 111.32, 112.52, 111.58, 123.25। तो देखिए 2 देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है 111.32। आगे देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर स्थित है? इंग्लैंड, उत्तर प्रदेश, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। ग्रीनविच जो है 0 डिग्री देशांतर स्थित है आपका इंग्लैंड में। आगे देख लेते हैं। प्रधान देशांतर बोलते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में, 21 जून हमने बोला आपका उत्तरी गोलार्ध में। अगर बात करें यही दक्षिणी गोलार्ध में होता है वो है 22 दिसंबर को, क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होती है। ठंड जब उत्तरी गोलार्ध में होती है तो गर्मियाँ होती हैं इसमें दक्षिणी गोलार्ध में। एक प्रश्न आता है कि जब 25 आपका जो क्रिसमस डे है उत्तरी गोलार्ध में ठंड में, सर्दी के दिनों में मनाया जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी के दिनों में कहाँ मनाया जाता है? सॉरी ऐसे नहीं आता कि सर्दी में भारत में जो है क्रिसमस डे मनाया जाता है और गर्मी में कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन होता है तो वो आता है, ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन। तो ये आएगा 22 दिसंबर को। ए। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? अच्छा प्रश्न है, ये भी आता है। 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो देखिए 1 डिग्री देशांतर पार करने में अर्थ को जो लगता है वो लगता है 4 मिनट। ये आपका सही हो जाएगा। ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या है, देशांतर पूछे गए हैं 360, 180, 181, इनमें से कोई नहीं। तो देशांतर आएगा आपका 360। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या है 180, 360, 189, 364। देखिए ये प्रश्न ना उलझाने वाला होता है। अगर 180 + 1 भी पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में मैंने देखा है, कईयों में 181 भी आ जाता है। देखिए अगर 181 आता है तो आंसर 181 होगा, अगर 181 नहीं होता तो 180 होगा। 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, एक मान लिया जाता भूमध्य रेखा को, विषुवत को, तो 181 बने, 180 + 1। लेकिन अगर 181 ऑप्शन में नहीं है तो 180 ही लगेगा आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। ऐसे ही आप एनसीईआरटी के प्रश्न चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।